10 जून को मोदी रचने जा रहे हैं ये इतिहास। पूरा देश कर रहा है इंतजार। चमचों की उड़ी नींद यकीन नहीं होगा। दोस्तों, 10 जून 2026 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कारनामा कर दिखाएंगे जो आज तक इस देश में कोई नहीं कर पाया और जिसकी कल्पना भी विपक्ष के चमचों ने कभी नहीं की थी। दोस्तों, बात सीधी और साफ है कि 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी का निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल 4399 दिनों का हो जाएगा और इसी दिन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिसे अब तक अटूट माना जाता था और जिसे लेकर कांग्रेस के दरबारी दशकों से छाती ठोकते आए थे। दोस्तों, अब जरा इतिहास को ध्यान से समझो, क्योंकि कांग्रेसी और उनके चाटुकार मीडिया ने जो झूठ फैलाया है उसे आज उघाड़ना जरूरी है। पंडित नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी कुल 6130 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसमें से 1732 दिन वो बिना चुनाव जीते बिना जनता का जनादेश लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था और 13 मई 1952 को पहली बार कोई निर्वाचित प्रधानमंत्री इस देश को मिला था। दोस्तों, यानी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक सिर्फ 4398 दिनों का रहा और 10 जून 2026 को मोदी का कार्यकाल 4399 दिन पूरे कर लेगा। इसका मतलब साफ है कि जिस रिकॉर्ड को कांग्रेसी अपनी विरासत की सबसे बड़ी ढाल बनाए बैठे थे, वो ढाल अब चूर चूर होने वाली है। दोस्तों, मोदी ने यह मुकाम ऐसे ही नहीं हासिल किया। यह इस देश की जनता का प्यार है, जनता का भरोसा है और जनता का वो जनादेश है जो 3 बार एक के बाद एक लगातार मोदी को मिला है। 26 मई 2014 को पहली बार जब मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली तो कांग्रेस की दशकों पुरानी सत्ता को जनता ने उखाड़ फेंका था। दोस्तों, 30 मई 2019 को जब दूसरी बार मोदी ने शपथ ली तो विपक्ष के महागठबंधन की सारी उम्मीदें धूल में मिल गईं और 9 जून 2024 को तीसरी बार जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो यह साबित हो गया कि इस देश की जनता मोदी पर आंख मूंदकर भरोसा करती है और कोई भी विपक्षी गठजोड़ उस भरोसे को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, अब जरा उन लोगों से पूछो जो कहते थे कि मोदी को जनता नकार देगी, जो कहते थे कि 2024 में मोदी सरकार नहीं बनेगी, जो इंडी गठबंधन के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको आज जनता ने जवाब दे दिया है और 10 जून का यह ऐतिहासिक दिन उन सबके मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। दोस्तों, बात सिर्फ दिनों की नहीं है, बात उपलब्धियों की भी है। मोदी के इन 12 वर्षों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, आर्टिकल 370 हटा, राम मंदिर बना, वन रैंक वन पेंशन लागू हुआ और भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराया। यह वो उपलब्धियां हैं जो नेहरू के पूरे कार्यकाल में नहीं हुई। दोस्तों, जो लोग नेहरू को महान बताते नहीं थकते, उनसे पूछो कि क्या नेहरू के कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया? क्या नेहरू के वक्त भारत ने चीन को सबक सिखाया? क्या नेहरू के राज्य में देश के गरीबों को मुफ्त राशन मिला, मुफ्त इलाज मिला, गैस सिलेंडर मिला, शौचालय मिला? जवाब होगा नहीं। और यही सच्चाई कांग्रेसियों की रातों की नींद उड़ाती है। अब जैसे जैसे 10 जून की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे इस उपलब्धि को लेकर चर्चा तेज हो रही है। समर्थक इसे नए भारत की राजनीतिक कहानी बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे सिर्फ आंकड़ों का खेल कहकर छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि इतिहास रिकॉर्ड देखता है और रिकॉर्ड यह कह रहा है कि मोदी एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। इसलिए 10 जून 2026 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रहने वाली, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वह दिन बनने जा रही है जब नरेंद्र मोदी
लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, 10 जून 2026 सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह उस संकल्प की जीत है जो मोदी ने 2014 में लिया था। यह उस भारत की जीत है जो सदियों की गुलामी के बाद अब दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। तो आप सब इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए ताकि ऐसी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।